ये यात्रा स्थगित क्या यात्रा ये थी कि सड़क का निर्माण करना है। तो भारतीय जनता पार्टी तो वैसे आप जानते हो साधु संतों का बहुत मान सम्मान पार्टी है। ये कहीं कोई कन्फ्यूजन हुआ, बिल्कुल महाराज से निवेदन किया, महाराज मान गए। आप के माध्यम से कहना चाहूँगा आगे बस आश्वासन ठीक हाँ और राज्य की दया से सब दिन के वो आया। सुबह जयन साहब आया, वो ले गए, वो उनका सर्वे करके ले गए और इस पर जल्दी से संज्ञान लेने का वादा किया। तो अखिल भारतीय संत समुदाय के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और पहले तो मैं आपकी पत्रकारिता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने अपना ईमानदारी से और अमूल्य समय आपने दिया और आपने इस सिस्टम को, मेरे वक्तव्य को आगे तक राज्य सरकार तक पहुँचाया। तो आरवी राजस्थान को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जो कल भगत आए थे, अपना प्रोग्राम था, उन सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा आशीर्वाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला। और मैं हमारे गांव के श्री भंवरलाल जी, सनोप श्री मानाराम जी जाखड़, तो उनको भी मैं बहुत बहुत, वो मेरे शिष्यवत है, पुत्रवत है, लेकिन बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे लिए चिंता व्यक्त की कि आप विकलांग हैं, कैसे पहुँचोगे, मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने भी आगे तक इस बात को पहुँचाया। तो आप अपने जीवन में प्रगति करते रहो, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ, जो विनम्र, जो एक प्रगतिशील नेता हैं, श्री श्रवण जी चौधरी, तो उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। क्योंकि उन्होंने आकर के बड़ी विनम्रता से और इस मिशन को, हमारी पैदल यात्रा मिशन को उन्होंने रोका और उन्होंने आश्वासन ही नहीं दिया। कुछ लोग सोचते हैं कि आश्वासन दे गए और चले गए, कुछ नहीं होने वाला। तो उन्होंने आश्वासन ही नहीं दिया, बल्कि निकट भविष्य में अति शीघ्र ही अपनी अटवास टू गारिंडा वाया गोरखटीला ये सड़क बनेगी, निश्चित बनेगी। क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो राज्य सरकार तक पहुंच गया वक्तव्य। उन्होंने जो प्रण लिया है उस पर हम विश्वास करते हैं। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो जनता की मांग को पूरा करेंगे, वो कोई सी पार्टी का सदस्य हो, हम खुल करके सपोर्ट करेंगे। ये भी मैं भी वचनबद्ध हूँ। और हमारे जो यहाँ आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, हमारे जो सभी प्रेमी लोग हैं, जहाँ तक हमारी जानकारी है, सभी सपोर्ट करेंगे। क्योंकि हमारा एक इम्पॉसिबल काम था, वो पॉसिबल हो गया। एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन आगामी बजट का हम इंतज़ार करते हैं और निश्चित ही हमें परिपूर्ण विश्वास हो गया है कि ये सड़क बनेगी। गांव के जो श्रद्धालु, सभी आसपास के गांवों के जिन्होंने समय दिया, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और हमारे गुरुजी श्री योगी चैतन्यनाथ जी महाराज, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर मुकनगढ़, उन्होंने भी अपना अमूल्य समय निकाला। तो उनके पावन चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ इस बात को, मैं भी गालियाँ सुन के लोगों की यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो 27 वर्ष में मैंने भी बहुत कुछ देखा है, कई प्रकार के रंग ढंग देखे हैं। तो उन वरिष्ठ मंत्रीगण सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने प्रेशर डाल करके जैसे ही इस यात्रा को रुकवाया है, और मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और मैं फतेहपुर सदर थाना से जो सेफ्टी के लिए फ़ोन आया था, तो आपका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपने बहुत बड़ी विनम्रता, एक दरियादिली दिखाई है, बहुत अच्छी बात। CID ऑफिस से हमारी व्यवस्था की, आगे की व्यवस्था के लिए हमें आश्वस्त किया गया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और सदैव आप प्रगतिशील रहें। तो PWD ऑफिस है फतेहपुर, आप जितने भी पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, लोकतांत्रिक अधिकारी जितने भी हो, तो मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने इस यात्रा के मिशन को रोकने में बहुत बड़ी मदद की है। हालांकि मैं जाने से नहीं डरता हूँ, चलने से भी नहीं डरता हूँ, मैं विकलांग हूँ,
लेकिन मैं बहुत परेशान भी तो हूँ। मैं नहीं अकेला, यहाँ का जन समुदाय सब परेशान है इस रास्ते से। तो मैं आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस काम में सहयोग किया है और हमें परिपूर्ण भरोसा दिलाया है कि सड़क आपकी निश्चित ही बनेगी। और मैं जो ब्रजेश जी जाखड़ जैन साहब हैं, उन्होंने जो मुझे समझाया इस सड़क की मजबूती के बारे में, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने बहुत ही विनम्रता से अपना अमूल्य समय दिया, बहुत बड़ी बात है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आगे चल करके आपको अयन का पद मिले और आप अपने जीवन में प्रगति करते रहें। और सभी का, जो लोग जितने भी काल उपस्थित हुए और जो मेरे साथ जाने वाले भगत थे, उनका भी मैं कोटि कोटि उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी आत्मा के अंदर करंट था, जिन्होंने मेरे साथ देने के लिए इस रास्ते के वास्ते, सड़क के वास्ते मेरे साथ में तैयार हुए थे। उन गाड़ी वाले, उन साउंड वाले, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी तरफ से। बहुत बहुत उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था गाड़ी का किराया देने के लिए, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था खाना पीना करने के लिए, जिन्होंने मुझे वस्त्रों के लिए सपोर्ट किया था। उन टेंट वालों का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, हरिराम जी बांगड़वा का। तो ये सभी जो हमारे सदैव काम आने वाले लोग हैं, ये सदैव यहाँ की जनता और हम सभी श्री गोरक्षनाथ जी टीला धाम से जुड़े हुए हैं, जो श्री गोरक्षनाथ टीला धाम अठवास राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग से रजिस्टर्ड है। तो हम सभी आभार प्रकट करते हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत है। और श्री सरवण जी चौधरी को मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने बड़ी दरियादिली दिखाई है, आपने बहुत ही इस मिशन को रोकने में अपना जो प्रयास किया है, तो आपका प्रयास रंग लाएगा। और सरवण जी चौधरी तो आज से नहीं, पहले से भी इस गोरक्ष टीला धाम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने पहले सेवाएं दी हैं अपनी, और आगे भी देते रहेंगे, सेवा देते रहेंगे, ज़रूर देते रहेंगे। मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। और मैं मेरी निजी प्रॉब्लम उनको बता देता हूँ कभी कभी, तो बिजी बहुत रहने के कारण से थोड़ा। और श्री सरवण जी चौधरी ने यह परिपूर्ण भरोसा दिलाया है कि जब भी फतेहपुर तहसील में सड़क का बजट आएगा, उसमें सबसे पहले श्री गोरक्षनाथ जी महाराज के टीले की सड़क का बजट पहले आएगा, वो सड़क पहले बनेगी। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि आशीर्वाद और आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हम। सदैव खुश रहना, सदैव सभी हंसते रहना, और आप सदैव भगवान की कृपा से जीवन में प्रगति करते रहना। बहुत बहुत आज खुशी का दिन है, बहुत बहुत आपके लिए, मेरे लिए बहुत बहुत, और यहाँ की जनता के लिए जो मेरे लिए वास्ते चिंतित थे। मैं विकलांग हूँ, इसी वास्ते लोग चिंतित थे। तो जो यहाँ के 2-3-4 बिंदु हैं, मुझे मैं परिपूर्ण आशा करता हूँ, मैं करता हूँ, यहाँ के निवासी लोग आशा करते हैं, सरकार बिल्कुल शीघ्र ध्यान देवेंगे और इस कार्य पर परिपूर्ण संज्ञान लेंगे। और आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जय हो श्रीनाथ जी महाराज। हमारे यहाँ के जो अठवास के निवासी हैं, फतेहपुर पंचायत समिति सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो लोकप्रिय जो हैं श्री सरवण जी शेवदा शर्मा, जो उन्होंने बहुत ही सहयोग किया, बहुत ही सपोर्ट किया है और वो सबको प्रेरित किया है। तो कोटि कोटि धन्यवाद उनको और उनकी मित्र मंडली को और यहाँ के सब निवासियों को, और जो बीच में सभी आते हैं उन सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। आप उन तमाम जो श्रद्धालु आस्तिक जितने भी भगवान के भक्त हो, आप सभी को जो भामाशाह हैं, जीव के प्रति दया रखने वाले, जीवों को बाजरा डलवाने में यहाँ सहयोग करते हैं, अपनी वित्तीय व्यवस्थाएं देते हैं, दूध छाछ की सारी जितनी भी व्यवस्था होती हैं वो दैनिक दिनचर्या में सब व्यवस्था देने वाले सभी तमाम भक्तों को मैं आपके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। और आपने इस सभी भामाशाहों ने मिलकर के और इस मंदिर को श्री गुगू जी महाराज की मेड़ी का धाम, श्री गोसाई जी महाराज का, श्री गोरक्षनाथ जी का
जी परमानंद जी का, सब जो आपने इस मुकाम तक पहुंचाया सब ने अपने भामाशाही के माध्यम से। तो आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि आपका धन्यवाद। नागौर जिले के गिरवाणी गांव, जो गिरवाणी गांव है, वहाँ के श्री गणपत जी शेखावत है, उनका परिवार है, उनका लड़का रेवंत सिंह जी रेजिडेंस खेमसर है। तो वो खेमसर से पधारते हैं, अपनी सेवाएं अर्पित करते हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हालांकि वो मेरे शिष्य हैं और यहाँ आने वाले कोई भी भगत लोग जितने भी प्रेमी हैं, कोई भी प्रशंसा कराना नहीं चाहता, फिर भी मैं अपनी ओर से और दो मीठे शब्द बोल देता हूँ सभी भक्तों के लिए। तो आप सदैव ऐसी सेवाएं देते रहे हैं और सदैव भगवान आपको प्रगति का, आप भगवान की कृपा से प्रगति करते रहे हैं, यही मेरा आशीर्वाद रहेगा। जय भारत माता की।